उसको डिटेल से कभी नहीं आपने उसके करैक्टर के बारे में सुना होगा। मैं आज आपको उसके करैक्टर से बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं जो स्पेशली खुदावंद ने मुझे आज दिया है वचन आपके लिए, वो आपने समझना है। ठीक है, मैं जब ये वचन पढ़ता था नए नियम में जो प्रेरित पौल को परमेश्वर ने दिया, उसके बाद जब मैं डायरेक्ट उत्पत्ति में जाकर अब्राहम के जीवन को पढ़ता था, उसके करैक्टर को देखता था, तो कहीं ना कहीं ये वचन मैच नहीं करता था उसके जीवन से जो पौल ने लिखा था अब्राहम के बारे में। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी? ठीक है, आज वो वचन हम दोबारा पढ़ेंगे रोमियो से। प्रेरित पौल ने जो अब्राहम के बारे में लिखा था स्पिरिट के द्वारा, क्योंकि अब्राहम से कभी पौल नहीं मिला, तो पौल से हजारों साल पहले अब्राहम पृथ्वी पर था, तो पौल को तो मिला नहीं, तो कैसे उसके जीवन के बारे में पता था? उसने भी लिखतों में पढ़ा था, लिखतों में उसे जाना था, जो शास्त्रों में उसके बारे में लिखा था उन्हीं को पढ़कर उसने अब्राहम को समझा था। लेकिन जो उसने लिखा था, जब मैं पुराना नियम पढ़ता हूं अब्राहम के बारे में, थोड़ी सी मैचिंग नहीं हो रही थी। आज इसके विषय में कई सारे पॉइंट है, कई सारी बातें आपके लिए जो आपको मजबूत करेंगी। आमीन। 4 का अगर हम 17 से पढ़े, रोमियो, पंजाबी में भी रोमियो ही कहते हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे 17 से, 4 की 17। जैसा लिखा है हम सबका नहीं, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने मतलब अब्राहम ने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि वह मानो है। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। 19 वचन में ऐसे लिखा है, अब्राहम जो 100 वर्ष का था, 100 साल का था, और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। हालेलुया! कितने लोगों ने वचन सुना है अच्छे से? देखो इधर ध्यान दो सारे। अगर हमने ध्यान दिया सुनने में, हमें समझ आएगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। अगर आप पढ़े भी नहीं हो, आपको ज्यादा वचन समझ नहीं आता, फिर भी आज आप एक मन लगा रहे हो, आप एक ध्यान दे रहे हो। आज क्या दे रहे हो? एक ध्यान दे रहे हो आज आप, ठीक है। जैसे आपने ऐसे सुनने में ध्यान दिया, आपको समझ आना ही आना है, क्योंकि आप परमेश्वर की ग्रेस के नीचे हो और परमेश्वर खुद चाहेगा कि आपको समझ आए, आप बचो, आपका जीवन बचे। वो ऐसा चाहता है, उसकी अच्छी इच्छा है। वो बीमारों के लिए उसने जो कानून बनाया है उसे खुद नहीं वो तोड़ता। उसने चंगाई को रख दिया है, लेना हमारा काम है। उसने आशीष को रख दिया है, लेना हमारा काम है। अगर हम उस चंगाई को लेने के नियम को नहीं करते, वो नहीं मिलेगी। आप सोचते हो मैं तो चाहता हूं चंगा हो जाऊं, मैं तो चाहता हूं ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जो आप चाहते हो वो परफेक्ट नहीं है, वो याप से भरा नहीं है, उसके अंदर वो विश्वास नहीं है, नॉर्मल सा है वो दिल, प्रेम से नहीं है, रिश्ता नहीं है अच्छा। अपने आप को चेक करो, कई लोग पता नहीं 2 हफ्तों के बाद आ जाए,
कि आते हैं कभी नहीं आती। तो ये गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़। इसीलिए अब मैं जो इंसान हूं, परमेश्वर का बच्चा, अगर मैं 4 दिन प्रार्थना ना करूं, मैं खुद 5वें दिन मुझको मुश्किल होती प्रार्थना करनी। मैं बैठ नहीं पाता, 5वें दिन मेरा मन नहीं लगता। सोच कर देखो मेरे बारे में, जबकि मैं अपोस्टल हूं, अगुआ हूं। तो आप अपने बारे सोचो, मेरी तो कौन कितना बड़ा लेवल है। तो इसलिए आपको कॉन्टिन्यू बनना है। आप जानते हो, आप जरा सा मौका देता है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर ने पतरस की बुक में पतरस को यह रेवलेशन दिया दुष्ट का, जिसमें उसने लिखा कि शैतान शेर जैसे मुंह को ऐसे खोलकर बैठा है, किसको फाड़ खाऊं। बोलो, ये रेवलेशन उसने बताया या नहीं बताया शैतान के बारे में, कि वो सी के जैसे मुंह को खोलकर बैठा है कि किसको फाड़ खाऊं। तो वहां पर परमेश्वर ने बताया, उसकी जुक्ति बताई, वो ऐसे ऐसे है दुष्ट जो आपकी जिंदगी को गड़बड़ करना चाहता है, क्योंकि वो तो गंदी चीज है ना। जैसे ये संसार में आप जानते हो ना, ये जो चोर है, डाकू है, वो आतंकवादी हैं, ऐसे लोग जो अभी वो इज़राइल जो प्रभु का पवित्र देश है, जहाँ प्रभु की यादें जुड़ी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा थोड़े दिन पहले, तो मैं वीडियो से देख रहा था वो स्थान जहाँ पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 2 मछलियों और 5 रोटियों से है ना खाना खिलाया ना। वो स्थान देख रहे थे, वहाँ चर्च बना था, और थोड़ा सा वो पुराना जगह बीच में रखी थी यादगिरी के लिए, वो वहां की उस समय की। बाकी तो पत्थर लग चुके थे सारे, ठीक है, चर्च बन गया था। फिर वो झील दिखा रहे थे जिसमें यीशु चला था और पतरस डूबा था, वो पार करके। मैं जब वो इज़राइल की चीजें देख रहा था, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे अच्छी चीजों को फील कर रहा था, यीशु की यादगिरी को। बोलो, अब हमास नाम का एक आतंकवादी, उसने इज़राइल पर जब हमला किया थोड़े दिन पहले, जो फिलिस्तीनी था। हम बाइबल में फिलिस्तीनी और इजरायलियों के युद्ध देखते हैं या नहीं देखते? तो वो भी बाइबल पढ़ते हैं फिलिस्तीनी, वो सोचते हैं हमारे लोगों से गलत हुआ है। उन्हें ये नहीं पता तुम्हारा परमेश्वर वही है जिसको तुम छोड़कर पत्थर मिट्टी को पूजा कर रहे हो। पता नहीं किसको भगवान बना लिया तुमने। तो अब वो गुस्सा करते हैं, तो वो हमास गुस्सा 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 क्रोध दिल में रखकर, नफरत की चीज रखकर शैतान का बच्चा बन गया। जब उसने 5000 रॉकेट जो छोड़े उस देश पर, आप जानते कितने बच्चे मर गए, कितने बहनें मर गई, कितने भाई मर गए, जो आम नागरिक थे, जो नॉर्मल अपना काम दाम करके अपनी जिंदगी जीते थे। अब सोचने वाली बात है, उसको वो जो हमास है, उनका क्या कसूर है बेचारों का, जिन पर इतने रॉकेट छोड़ दिए। अगर तेरी प्रॉब्लम है तो उस सेना से लड़, उस देश के प्रधानमंत्री से लड़, आम लोगों को क्यों मारते हो? ये सारी नेगेटिविटी है ना। तो ये कौन करवाता है? शैतान, दुष्ट करवाता है। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, दुष्ट ऐसी चीज है, गंदी चीज, जो किसी के जीवन को विनाश करने के लिए। तो आपका परमेश्वर के साथ बने रहना क्या है? जरूरी है। हमारा जीवन, हमारा भला, सब कुछ किसके साथ है? हमारी पुश्तों तक भला है जो वो परमेश्वर के साथ है। हमें कंटिन्यू परमेश्वर के साथ अटैच रहना है। वही हमारा छुड़ाने वाला है, वही हमारा प्रोटेक्शन है, सुरक्षा करने वाला है, बचाने वाला है। वो हमारी चट्टान है, वो हमारे गढ़ है, हमारी ढाल है, वो हमारा सब कुछ है। ये पक्का मन करके हमने चलना है। ऐसा नहीं कभी आए कभी ना आए, कभी मन अच्छा हुआ कभी नहीं हुआ, कभी हूं कभी अच्छा वेखांगे आवांगे, आए ही 3 बार। पापा ने ऐ कह देना, पापा ने ओ कह देना, मैनू कुछ ले
पापा अरे खुदा के दास, तुम्हें क्या कहेगा, मैंने क्या कहना तुम्हें, मेरा तो काम है तुम्हें बस आगे बढ़ाना। पता नहीं क्या क्या लोग सोचते रहते हैं अपने दिमाग में, अपने आप अपना हिसाब किताब, मेरा जीवन को भी अपने हिसाब किताब से सोचते हैं। मैं क्या करता हूं, कैसे चलता हूं, मुझे क्या परमेश्वर ने ठहराया है, मेरे अंदर क्या क्या प्लान योजनाएं खुदा की आपके अच्छे जीवन के लिए, उसका भी हिसाब किताब तुम खुद लगाते हो मेरा। अच्छा मैं सोचा पापा जी है ना कह देन, अच्छा वो है ना कह देन हाय रब्बा। मेरे जीवन का भी हिसाब किताब आप लगाओगे, लगाओ लगाओ लगाओ, आपका भला हो। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने खड़ा ही एक बड़े काम के लिए किया है, वो थोड़े समय बाद दिखेगा, बड़ा तगड़ा काम, पूरी दुनिया को दिखेगा। ठीक है, तो वापस हम वचन पर जाते हैं। यहां पर ये मैं क्यों फिर समझा रहा हूं कि आप सुनने में ध्यान दोगे, आपको समझ आनी है, 100% आनी है, क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है, वो यहां है। आज परमेश्वर हमारे बीच आपकी बुद्धि खोलने के लिए, आपका भला करने के लिए है। ठीक है, अब सवाल है यहां पर अब्राहम के बारे में पॉल ने लिखा, उसने बहुत तगड़ा लिखा। उसने अब्राहम के बारे में यह लिखा कि वो विश्वास का पिता। विश्वास का पिता मतलब क्या होता है? विश्वास का पिता जिसने विश्वास को दुनिया को बताया, विश्वास होता क्या है करके, विश्वास का पिता वो माना गया बाइबल के अंदर अब्राहम। तो यहां पर जब प्रेरित पॉल उसके बारे में लिख रहा था, तो उसने उसके बारे में लिखा कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहम ने निराशा थी पूरी सामने, क्योंकि 100 साल का हो गया है, शरीर बूढ़ा हो गया है, और जो सारा उसकी पत्नी है उसका मासिक धर्म पीरियड्स बंद हो चुके हैं, वो 90 साल की है। तो अब मेडिकल साइंस अनुसार बेबी नहीं हो सकता, बच्चा नहीं हो सकता, और अब्राहम भी ये बात जानता था कि अब बच्चा नहीं हो सकता, बेबी नहीं हो सकता। हम पूरे बूढ़े, शरीर अब उस अवस्था में जा चुका है यहां बच्चे नहीं होते। एक अवस्था होती है, एक टाइम होता है, परमेश्वर ने ठहराया होता है यहां बच्चा होने का एक टाइम। ठीक है, हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि एक टाइम में बॉडी ऐसा बच्चा पैदा करने में सक्षम होती है, लेकिन वो अच्छे तरीके से जानता था बच्चा नहीं हो सकता। ऐसे लिखा, वो अपनी इस दशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो जानता था नहीं हो सकता, फिर भी उसने परमेश्वर पर डाउट नहीं किया, शक नहीं किया, जो उसने वचन दिया उस पर डाउट नहीं किया। ऐसे पॉल ने लिखा। ठीक है, लेकिन जब मैंने पुराने नियम में इसको पढ़ा, तो वहां पर मैंने देखा वो डाउट कर रहा था। उसने कुछ ऐसी बातों को उसके बारे में लिखा जिससे उसके अंदर उसने एक बार परमेश्वर को कहा, आपने मुझे तो बच्चा नहीं दिया, मेरे तो कोई संतान नहीं है। तब उसको 86 साल उम्र हो चुकी थी अब्राहम की। मैंने अच्छे से इस करैक्टर को रीड किया, और आज मैं ये करैक्टर तुम्हारे लिए स्पेशल बता रहा हूं। इसमें बहुत सारे पॉइंट है आपके लिए, जिससे आपको समझ आएगी करना क्या है, कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखना है, कैसे आप सबके काम होने, कैसे आपकी जिंदगी में बेस्ट होना है। आमेन, हालेलुया। तो मैं आपको पुराने नियम से 2 वचन पढ़ाना चाहता हूं, मुझे खुदा ने कहा। ठीक है, ये जो